देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार अपने आप से पूछो, क्या मैं एक अच्छा बाप बनने लायक नहीं हूं क्या? अगर हूं तो मैं ये मौका चाहता हूं बस, और वो मौका तुम दे सकती हो मुझे। देखिए, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। हम इनकी माँ हैं, इनकी मालकिन थोड़ी हैं। ये हमारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी हैं, हमारी मलकियत थोड़ी है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो करेंगे बच्चे करेंगे और आप करेंगे। इनकी जिंदगी से जाना आपकी मर्जी थी, आप गए। अब इनकी जिंदगी में आना इनकी मर्जी होगी ना। आपको जो भी कहना है इनसे कहना होगा। हम तो बीच में आते ही नहीं है। हमने ना पहले कभी इनको मना किया आपसे बात करने से, ना आप कर रहे हैं और ना आगे करेंगे। हाँ, इतना कर सकते हैं, जब आप दरवाजे पर आए इनके लिए, हम दरवाजा खोल देंगे। इससे ज्यादा हमारी कोई भूमिका नहीं है इसमें। और ये जो कुछ भी हुआ, इसमें आपने जो कुछ भी किया, इसके बाद तो आपने अपने बच्चियों की जिंदगी में आने का हक तो पा ही लिया है। उनसे बात करने का हक तो मिल ही गया है आपको। आप इनसे बात कीजिए, इनको समझाइए। अगर ये मानते हैं तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है। चलो बेटा। कितनी थैंकलेस लेडी है ना ये। कितनी आसानी से उसने सब कुछ अपनी बच्चियों पे डाल दिया। उनकी मर्जी। देखना, तुम्हारे इतना सब करने के बावजूद वो अपनी बच्चियों को तुम्हारे खिलाफ भड़काती रहेगी। तुम्हें कौन सी उसकी भीख चाहिए? तुम्हें तो सिर्फ अपनी बच्चियों का प्यार पाना है, राइट? सो व्हाई बेग टू हर? मैं अपनी बेटियों का प्यार चाहता हूं, और वो पाने से इस बार मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। बेग, बोरो या स्टील, जो भी करना पड़े करूंगा, लेकिन अपनी बच्चियों का प्यार हासिल करके रहूंगा। जब से तुमसे मिला हूं ना छवि, तुम ही मेरी जीने की वजह बन गई हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं छवि। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। वीर ने छवि से अचानक शादी की बात कर ली, ये कैसे हो सकता है? कॉल क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रहा हूं मैं। वीर, हमारी इज्जत तुमको उछालनी थी, उछाल ली। जो तमाशा करना था तुमने कर लिया, लेकिन अब उस लड़की से दूर रहो। तो बच्चा नहीं हूं मैं जो हर वक्त आपके ऑर्डर्स फॉलो करता रहूं। बड़ा हो गया हूं मैं। अब जो मेरा मन करेगा वो मैं करूंगा। एक थप्पड़ मार के गुद्दी घुमा देंगे तुम्हारी। अबे बाप है तुम्हारे हम, तुमसे ज्यादा चिल्ला सकते हैं हम, समझे? उस लड़की से दूर रहो। जो गलती तुमने जीवन में एक बार की है, दोबारा नहीं करने देंगे।
प्यार करते हैं तुमसे, इसलिए समझा रहे हैं। अपू, बात करनी थी। तूने अभी अभी कहा ना कि तुम मेरे और मेरी बेटी के बीच में नहीं खड़ी हो। मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है अपू कि हमारी बेटियों के लिए ना सब कुछ तुम्ही से शुरू होता है, तुम्हें पे खत्म होता है। कभी कभी जलन होती है मुझे इस बात से, लेकिन ठीक है। सुनो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर ये तुम्हारी सहमति के बगैर और कुछ भी नहीं करती है तो फिर ये तो गैर लाजमी है ना कि सब अभी बात करनी जरूरी है। इस बारे में हम बाद में बात नहीं कर सकते। अभी देखो ये कितनी थकी हुई है, वहां दोनों बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आपको भी चोट लगी है। हम बाद में बात करते हैं। बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं? यही है सब। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। छवि, टेक केयर। छवि, कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? क्या बिट्टी ने करवा चौथ का व्रत रखा था और अक्षय ने तोड़ा? हाँ दादी, वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि मम्मा बेहोश होने लग गई थी, तो गलती से पापा ने पानी पिला दिया। इस दुनिया में गलती से कुछ नहीं होता बेटा। हर चीज के होने का कुछ अर्थ होता है। ये सब बस बहाने होते हैं, करने वाला तो वही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दादी। आशु ने बोला ना कि मम्मी बेहोश हो गई थी, तो बस उन्हें पानी पिलाना पड़ा। जब उन दोनों की ही मर्जी नहीं है तो ऊपर वाला क्या करेगा बताओ? तुम नहीं समझोगी बेटा, उसकी मर्जी के आगे इंसान की मर्जी कहाँ चलती है। ये जो हुआ है ये साफ साफ संकेत है ईश्वर का, एक नई शुरुआत का। बिट्टी और अक्षय के रिश्ते को एक नई उम्मीद की रोशनी मिली है, और जहाँ उम्मीद होती है वहाँ अंधेरा ज्यादा देर नहीं टिकता। दादी, दिशा, मेरी अभी डैड से बात हुई, वो कह रहे हैं कि छवि दी बिल्कुल ठीक है और वो लोग सब घर आते ही होंगे। हाँ, मम्मा ने भी यही बोला, हम लोग सब घर ही आ रहे हैं। जो भी हुआ, आई जस्ट रियली होप कि डैड और आंटी अपने पास्ट को भूलकर गुड फ्रेंड्स बन पाए। आजकल दिस इज वेरी चिल, यू नो। एक्स-वाइफ्स और हस्बैंड्स गुड फ्रेंड्स बन सकते हैं। इनफैक्ट फ्रेंड्स की तरह ना उनका रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अंडरस्टैंडिंग होता है, यू नो। मम्मा का फोन है, वो लोग आ गए होंगे, चलो। जैसे कोई ऐसी मिसाल दे तू जीत ले दो जहां, जीत ले, हाँ जीत ले ये सारा। पता है अप्पू, तूने ना कमाल कर दिया, सारे न्यूज चैनल में तुम्हारी बहादुरी के चर्चे चल रहे। सच में पूरे मोहल्ले का नाम रोशन कर देता है। सच बात तो ये है कि तुमने अपनी बेटी के साथ साथ मेरी भतीजी की भी जान बचाई है। बिट्टी, अक्षय और बच्चियों की जान बचाकर तुमने ये साबित कर दिया कि एक औरत अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। हमें गर्व है कि तुम हमारी बहू हो। हमने अकेले ने कुछ नहीं किया अम्मा, अक्षय ने भी हमारा साथ दिया। अगर अक्षय नहीं होते ना तो शायद हम घर वापस भी नहीं आ पाते।
आशा, बिट्टी, सबके लिए खाना है इसमें। जो लड़ाई तुम लड़के आई हो ना, उसके बाद कम से कम रसोई की लड़ाई तो ना लड़नी पड़े। दिशा आशा को भी खिलाने की कोशिश की थी हमने, मगर उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। सब खा लेना हाँ अच्छे से। आंटी, थैंक यू सो मच। आई वॉज सो स्कैर्ड यू नो। एक तो मैं जब से इंडिया आई हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है, पर आप मुझे हमेशा बचा लेते हो। क्यों, मैं सेवियर। अच्छा अब हो गया तो अंदर चले। कम ऑन, लेट्स गो। अच्छा अक्षय चल चले। इधर आओ, तीनों यहाँ आओ। दिशा आओ। हम बहुत डर गए थे, हम बहुत ज्यादा डर गए थे, पर तुम लोगों ने जैसी बहादुरी से लड़ाई की, जितनी बहादुरी से डटे रहे, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे बच्चे इतने बहादुर हैं। आज छवि को कुछ हो जाता, तुम में से किसी को भी कुछ हो जाता, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। हम कितनी कोशिश की कि हम जल्दी पहुंच जाए तुम लोगों के पास, हो ही नहीं पा रहा था, हम जल्दी ही नहीं पहुंच पाए। हमें माफ कर दो, कितना कुछ सहना पड़ा तुम लोगों को। मम्मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं, रोना बंद कीजिए। आपको पता है, आप आसपास भी नहीं होती हो ना, तो आपके बारे में सोचकर ही हमें हिम्मत आ जाती है। आप इंस्पिरेशन है हमारी। आपने तो सिखाया हमें कि कैसे डटे रहना है, तो बस वही इंस्पिरेशन, वही हिम्मत, वही भरोसा हमारे काम आया। रोना बंद कीजिए, आइए यहाँ बैठिए। मम्मा, आपको पता है हम लोग कितना डर गए थे, हम सबकी हिम्मत टूट गई थी एकदम, पर आपने हमारी उम्मीद टूटने नहीं दी। हमने आज तक आपको कभी मुसीबत के आगे घुटने टेकते नहीं देखा। आप हमेशा मुश्किलों से लड़ती आई, आप मुश्किलों को हरा देती है पर खुद कभी हार नहीं मानती, और आज भी आपने वही किया।
हमारे लिए। फिर भी हमने आपसे झूठ बोला और आपको बिना बताए वीर से मिलने चले गए। आई एम सॉरी माँ। जब से तुमसे मिला हूं ना छवि, तुम ही मेरी जीने की वजह बन गई हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ छवि। छवि से अकेले में बात करनी होगी हमें वीर के बारे में, क्योंकि वीर का जो रूप हमने देखा उसके बाद हमें नहीं पता कि उस पर कैसे यकीन करें। अच्छा बच्चों सुनो, जाओ तुम लोग जाकर नहा धो लो, फिर हम खाना लगाते हैं, कुछ खा लो, फिर जाकर आराम करो। जाओ। वो बात करनी है। हम जानते हैं पापा को क्या बात करनी है माँ से। अपनी तीनों बेटियों की जिंदगी में थोड़ी सी जगह चाहते हैं वो। पता नहीं माँ क्या कहेंगी। जाओ जाओ तुम लोग, जाओ ना। बेटा जाओ, दिशा जाओ। वो हमारी बात अधूरी रह गई थी, वही पूरी करने आया हूं। अब वो अपराजिता, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हम दोनों अपने पुराने गिले शिकवे मिटाकर एक साथ होकर कैसे अपनी बच्चियों को बचा कर लाए। ये जो पूरी जंग सी लड़कर आए हैं ना, अच्छा लगा मुझे। अब मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हमें हमेशा हमेशा एक साथ एज अ टीम रहना चाहिए, अपनी बच्चियों की खातिर। मैं छवि और वीर के बारे में बात कर रहा था। वीर? हमें वीर और छवि के बारे में बात नहीं करनी। क्यों? बात क्यों नहीं करनी है? मुझे तो करनी है ना। छवि का बाप हूं मैं, और वीर ने जिस तरह से सबके सामने छवि से बात की, जो भी बात की, उसको प्रपोज कर दिया है हम सबके सामने। अपराजिता, क्लियरली वो उससे प्यार करता है, पागलों की तरह, दीवानों की तरह। जब से तुमसे मिला हूं ना छवि, तुम ही मेरी जीने की वजह बन गई हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं छवि। अपराजिता, मुझे लगता है हमें छवि और वीर की शादी के बारे में सोचना चाहिए। शादी? शादी की बात कहां से आई? शादी का तो सवाल भी नहीं उठता। वो लड़ा है छवि के लिए, हम सबके लिए लड़ा है वो, और अजीब सा जुनून था उसके अंदर छवि को लेकर। जल्दबाजी में छवि कोई गलत कदम ना उठा ले, उससे बात करनी होगी हमें। जानते कितना है हम उसके बारे में, और हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी वो गलती करे जो हम कर चुके हैं। कैसे पता कि उसको खुश रखेगा? 1 मिनट की मुलाकात में आपने कैसे समझ लिया कि आप अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे सकते हैं? शादी 2 पलों के लिए नहीं होती, शादी पूरी जिंदगी के लिए होती है। आप बाप है ना, बच्ची तो वो है। मुझे लगा तुम्हें पसंद है ना वीर, तुमने बढ़ावा दिया था कि वो घर पे आके छवि से मिल सकता है आपस में। तुमने कहा था ना मुझसे, बल्कि मुझे ना पसंद था वो। इस उम्र में हर लड़की को लगता है कि किसी लड़के ने उसको प्यार से देख लिया या बात कर लिया तो उसे बहुत प्यार करता है, पर ऐसा होता तो नहीं है ना। और जब तक 2 लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जान नहीं लेते, मान नहीं लेते, समझ नहीं लेते ना, 2 लोगों की शादी कभी नहीं होनी चाहिए।